अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे अबाउट कंडक्शन, प्रोसेस ऑफ कंडक्शन ऑफ हीट, और इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कंडक्शन ऑफ हीट और कंडक्शन इन सॉलिड्स। कंडक्शन इन सॉलिड्स या सिंपली कंडक्शन। तो दिस इज़ फॉर क्लास 7th सब्जेक्ट साइंस। आइए शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, हम देखेंगे कि हीट कैसे ट्रांसफ़र होता है। ये जो हीट है फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर, तो इसको समझने के लिए हमें कुछ एक्टिविटी करनी है। ओके, ट्रांसफ़र ऑफ हीट। आपने ऑब्ज़र्व किया होगा, जब हम किचन में खाना बनाते हैं तो हमें जो फ्राइंग पैन होता है उसको हम गैस पे चढ़ाते हैं एंड वी सी ये खाना तैयार होता है। गैस बर्नर यहाँ से जो फ्लेम है, फ्लेम की वजह से ये इसमें अगर पानी होगा तो बॉईल होगा, खाना तैयार होगा। तो ये कैसे? यहाँ से देखें, दीज एरोज विल शो यू फ्लेम एंड the heat from the flame of the gas burner. It goes to the metallic pan and the water is boiled or food is cooked. ये जो आपने देखा जो फ्राइंग पैन है, इसमें फूड तैयार होता है या पानी बॉयल होता है, इट इज़ बिकॉज हीट जो है अभी बताया, इट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम फ्लेम टू यूटेंसिल, जो एक बर्तन है। लेकिन जब हम ये फ्राइंग पैन या यूटेंसिल इस गैस से रिमूव करेंगे, हटाएंगे, तो वी सी दैट इट स्लोली कूल्स डाउन। अगर हम पानी बॉयल करते हैं किसी बर्तन में, तो बहुत गर्म होने के बाद जब ये उबलना शुरू होता है, इसको हम रिमूव करके साइड में रखते हैं एंड आफ्टर सम टाइम इट स्लोली कूल्स डाउन। हमने कुछ नहीं किया, ये खुद ही ठंडा हो रहा है पानी धीरे धीरे। ये कैसे हो रहा है? वाई डज इट कूल डाउन? इसकी वजह यह है कि यहाँ से भी हीट जो है, हीट ट्रांसफ़र होता है। ये जो गर्म बर्तन है, इसकी हीट जो है ये ट्रांसफ़र हो जाती है। कहाँ? ये ट्रांसफ़र हो जाती है सराउंडिंग में, जो आसपास की सराउंडिंग है, यहाँ ये हीट ट्रांसफ़र हो जाता है। तो इट स्टार्ट्स लूजिंग दिस हीट। तो इसकी वजह से ये पानी या यूटेंसिल ठंडा हो जाता है। सो इन बोथ केसेस, जब हमने इसको गर्म किया गैस बर्नर पर या हमने अलग रखा, हीट जो है, हीट फ्लोज फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट टू द कूलर ऑब्जेक्ट। गर्म बर्तन, गर्म ऑब्जेक्ट से सर्द ऑब्जेक्ट या सर्द सराउंडिंग में हीट फ्लो होता है, ट्रांसफ़र होता है, लॉस हो जाता है। हीट फ्लोज वी कैन से फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट टू ए कूलर ऑब्जेक्ट और कूलर सराउंडिंग। ये ऐसा क्यों होता है? इसके लिए एक मतलब ये हो सकता है, डज इट मीन दैट हीट विल नॉट बी ट्रांसफर्ड इफ द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सेम। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि अगर टेम्परेचर सेम होगा दोनों ऑब्जेक्ट्स का, तो हीट क्या इसमें ट्रांसफ़र नहीं होगा? हम इन एक्टिविटीज़ में सब देखेंगे। ओके, वी हैव टू टेक फ्लैट स्ट्रिप ऑफ मेटल, जैसे कोई रॉड है, एलुमिनियम रॉड है वगैरह, तो हम इसको दिखाएंगे ऐसे। ये एक्टिविटी करेंगे। हमने आयरन रॉड इस तरह लेनी है, दिस इज़ आयरन रॉड, और एक स्टैंड लेना है, दिस इज स्टैंड, और आयरन नेल्स लेने। आयरन नेल्स जो हम लकड़ी को जोड़ने में इस्तेमाल करते हैं,
ये एक्सपेरिमेंट, ये एक्टिविटी हम आराम से कर सकते हैं। और एक कैंडल लेनी है, शमा, एंड वी हैव टू टेक सम वैक्स। ये है वैक्स इस कटोरे में। दिस इज स्टैंड, हमने स्टैंड में लगाया, यहाँ से फिक्स किया। ये वर्टिकल स्टैंड है तो हमने हॉरिजॉन्टली इसमें फिक्स किया ये आयरन रॉड। फिर ये आयरन नेल्स जो है इसका हेड किस में डिप किया, देखें आयरन नेल्स का हेड इसमें वैक्स में डिप किया। वैक्स स्टिकी है, हमने वैक्स लगाया इस पर ताकि ये इस तरह स्टिक हो जाए। ड्यू टू दिस वैक्स वी हैव used on the head of iron nails, these iron nails will stick to the iron rod। समझ में आ रही है बात? यहाँ पर ये इस तरह इक्वल डिस्टेंस पे हमने ये लगानी है। इन अदर वर्ड्स हम इसको चिपकाएंगे वैक्स के ज़रिए। फिर हम कैंडल को बर्न करेंगे। दिस इज़ बर्निंग कैंडल। इसको हम लाएंगे आयरन रॉड के बिल्कुल नीचे, जिस तरह हमने यूटेंसिल को गैस के फ्लेम के, इसी तरह हम ये बर्निंग कैंडल का ये फ्लेम है, कैंडल फ्लेम, इसको आयरन रॉड के लास्ट यानी एंड पर रखेंगे, बिल्कुल नीचे, जिस तरह हम बर्तन रखते हैं स्टोव पर। तो क्या होगा, ये गर्म हो जाएगा। क्या गर्म हो जाएगा? ये आयरन रॉड गर्म हो जाएगा। तो फिर आगे क्या होगा, देखें ये हीट यहाँ से, फिर ये गर्म होगा, फिर यहाँ से ये हिस्सा। तो नतीजा अभी दिखाएंगे। पहले हम जहन में रखें, कैंडल को इस तरह से आयरन रॉड के नीचे लाना है। ये आयरन रॉड है, इनमें आयरन नेल्स वैक्स के ज़रिए से इक्वल डिस्टेंस पर हमने चिपकानी है। दिस इज स्टैंड। ये देखिए नतीजा क्या होगा। ये जब गर्म होगा तो ये वैक्स यहाँ था, ये पिघल जाएगा। तो ये जब वैक्स मेल्ट हो गया, ये आयरन नेल यहाँ से गिर गया, डिटैच हो गया। ठीक, यानी यहाँ से यहाँ तक हीट गया, एक आयरन नेल गिर गई। फिर इसके बाद धीरे धीरे दूसरा, फिर तीसरा, इस तरह एक एक करके पहले यहाँ से शुरू होगा। ऐसा नहीं कि यहाँ से ये गिरेगा, ऐसा नहीं ये गिरेगा फिर ये गिरेगा या बीच में ये गिरेगा, बिल्कुल नहीं। पहले ये गिरेगा, एक मिनट, ये गिरेगा, फिर ये गिरेगा, फिर ये गिरेगा। इस तरह ये धीरे धीरे करके एक एक इस साइड से गिरना शुरू हो जाएंगे, जब तक ये सारे गिर जाएंगे। देखें सारे गिर गए, लास्ट भी गिर जाएगा। ये देखिए सब गिर गए एक एक करके, यहाँ से शुरू, यहाँ से एक गिरा, फिर दो, फिर तीन, फिर चार, इस तरह गिरेगी। तो इसमें क्या समझ आया? इसमें ये समझ आया दैट हीट फ्लोज, ये जो हीट है इट फ्लोज फ्रॉम हॉटर रीजन। ये जो है सॉलिड में ये है हॉट रीजन, पहले ये वाला जिसके नीचे फ्लेम है ये हॉटर रीजन है। इट फ्लोज फ्रॉम द हॉटर रीजन, ट्रांसफर्स टू द कोल्डर रीजन। ये है कोल्डर रीजन। हम कह सकते हैं कि हीट ट्रांसफ़र होता है किसी सॉलिड में, ज़्यादा जो गर्म है, गर्म रीजन, गर्म एरिया से सर्द एरिया के लिए ये हीट भागती है। ठीक, तो इसको कहते हैं कंडक्शन। द प्रोसेस ऑफ दिस फ्लो और ट्रांसफ़र ऑफ हीट। ठीक, तो अगर आपके पास स्टैंड नहीं है, अगर आपके पास ये सब चीज़ें नहीं है, तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, आप आयरन रॉड को या स्टील रॉड को दो ब्रिक्स के बीच में, दो ईंटें लाएंगे, इसके बीच में रखेंगे ताकि टच नहीं करना पड़े। तो यहाँ पर भी हम, यहाँ अगर आयरन नेल नहीं लगाएंगे, वैक्स यहाँ से लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे, वैक्स ही लगाएंगे, वैक्स भी लगा सकते हैं छोटा टुकड़ा। तो ये हीट की वजह से गिरना शुरू होगा, वैक्स मेल्ट होगा, पहले यहाँ, पहले ये मेल्ट होगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। इस तरह से भी आपको समझ आएगा फ्लो ऑफ हीट थ्रू ए मेटल स्ट्रिप।
ये जो फ्लो ऑफ प्रोसेस ऑफ हीट फ्लो है, द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, इसको कहते हैं कंडक्शन. दिस इज कॉल्ड एज conduction. So you can say that the process of transfer of heat from one end to another, one end to another इज कॉल्ड, इसी को कहते हैं कंडक्शन. ये कंडक्शन सॉलिड्स में होता है, लेकिन इसमें भी एक चीज़ है, देखिए आप, ये जो कंडक्शन है ये क्या है, फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम थ्रू ए सॉलिड मटेरियल फ्रॉम वन एंड टू अनदर, या कह सकते हैं फ्रॉम हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड, बट विदाउट द मूवमेंट ऑफ सॉलिड्स. इसमें सॉलिड पार्टिकल्स मूवमेंट नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं, सिर्फ हीट ट्रांसफर करेगा. एक पार्टिकल से हीट निकलेगा दूसरे पर, तीसरे पर. सो ड्यूरिंग कंडक्शन व्हाट हैपन्स इन सॉलिड, हीट इज ट्रांसफर्ड अलोंग द बॉडी ऑफ द सॉलिड फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर विदाउट द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल. ये हीट ही जाएगा, पार्टिकल नहीं जाएगा. यानी पार्टिकल मूवमेंट नहीं करता है, बल्कि एक पार्टिकल से हीट निकल के दूसरे पार्टिकल फिर यहाँ से यहाँ, 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 जब तक कि अगले एंड पे पहुँच जाएगा. अब सवाल ये है कि सारे जो है मटेरियल्स, सारे सॉलिड्स इस हीट को अलाउ नहीं करेंगे, सारे इसको अलाउ नहीं करेंगे टू फ्लो थ्रू इट्स एंड्स, बिल्कुल नहीं. इसमें कुछ मटेरियल है जो हीट को अलाउ करेगा टू ट्रांसफ़र, उनको कहते हैं गुड कंडक्टर्स. उनको हम कहेंगे गुड कंडक्टर्स. जैसे यूजुअली ऑल मेटल्स, उन सॉलिड्स को कहते हैं कंडक्टर्स विच अलाउ द हीट टू फ्लो थ्रू देयर पार्टिकल्स. तो इसमें कंडक्टर्स में क्या देखेंगे हम, ऑल मेटल्स. ओके, इसमें है, आपने अभी देखा आयरन, स्टील, कॉपर. ओके, तो ये आपका दीज आर कॉल्ड कंडक्टर्स. लेकिन कुछ मटेरियल्स ऐसे हैं, दे विल नॉट अलाउ heat to transfer, or they will allow only small portion of heat to transfer through them. इनको हम कहेंगे insulators. Insulators, for example प्लास्टिक है, ठीक, वुड है, so these are insulators. They do not allow the heat to flow फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड. इसीलिए जो हमारा जो हमने अभी देखा था, ये है फ्राइंग पैन जिसको कहते हैं, इसका हैंडल जो है, इसका हैंडल ये किसका बना होता है घर में, या वुड का या प्लास्टिक का. ये वाला हिस्सा प्लास्टिक का होगा या वुड का होगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पर हाथ लगाना पड़ता है, इसको नीचे उतारना पड़ता है, तो हाथ जलेगा नहीं. यहाँ ये ठंडा होगा, गर्म नहीं होगा, क्योंकि ये मटेरियल जो प्लास्टिक इस पर लगा है, दिस इज़ नॉट गुड कंडक्टर, रादर इट इज़ इंसुलेटर. ओके, दिस इज ऑल फॉर टुडे फॉर दिस टॉपिक कंडक्शन.